20 फरवरी को बिहार बोर्ड के जिन जिन बच्चों का सोशल साइंस का एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से 80 का जो ऑब्जेक्टिव 80 आता है ना वो 100% आपके लड़ जाएगा। क्योंकि मेरे पास देख सकते हैं जो आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है साइंस का, मतलब जो एग्जाम होने वाला है उसका सेट जी मेरे पास आ चुका है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं इसकी पूरी गारंटी लूंगा कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका सेम लड़ जाएगा। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। इसमें क्या है कि लगभग देखिए, इसमें क्या है कि आपको 80 को ऑब्जेक्टिव देगा और उसमें 40 ऑब्जेक्टिव को आपको एमआर सीट के अंदर भरना होता है, ठीक है ना। चलो एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो जो बंगाल के शोक, बिहार का जो शोक है कोसी है, लेकिन बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी है, बंगाल का शोक आपका दामोदर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है। तो महासागर तल का संबंध, कंपन का संबंध सुनामी से है, क्योंकि सुनामी महासागर में ही आता है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि मेघालय को किस राज्य से काटकर अलग बनाया गया। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया था। तो असम को बनाया गया था, ऑप्शन मारेंगे डी। एक एक प्रश्नों को जरा सा आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। बोला समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्य और संघ दोनों का, ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। बोला कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है, ऑप्शन मार लेंगे सी। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बोला कि जनमत संग्रह पर आधारित शासन कौन है। तो लोकतंत्र, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्नों को देखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, सारे प्रश्न आपके सेम ही एग्जाम में आने वाले हैं। 7वां प्रश्न, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। बोले सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो ग्राम सभा का सदस्य करते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बोला है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पर है। तो सप्तदलीय गठबंधन जो है नेपाल में है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है। तो जो नदी है ना वो अजैविक संसाधन है। अगला प्रश्न बोल रेगुर किसे कहते हैं। तो काली मृदा को हम लोग रेगू कहते हैं, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर के नाम से जानते हैं। आगे बोल रहा है कि देखो कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ पर, तो कर्नाटक में, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग 12 देखते हैं। बोल रहा प्रश्न 12 कि देखिए भारत का कितना प्रतिशत भाग में वन बसा हुआ है। तो भारत के कितना परसेंट भाग में, लगभग भारत के जो है ना वो आपका 33% भाग में आपको वन बसा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमको बोल रहा है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम देखो बोले प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू किया गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न में बोला है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। 1934 में मारेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कहाँ ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो इनमें से सभी जगह जो है ऑप्शन डी मारेंगे, बरौनी, कहलगांव, काटी, सभी जगह की जो है ना ताप विद्युत केंद्र स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख है। तो वो प्राथमिक है, कृषि, ठीक है ना, ऑप्शन ए मारेंगे। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न नंबर 18 की बोला कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ था। तो किस क्षेत्र को सबसे अधिक, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को कम लाभ हुआ था, अधिक नहीं कम लाभ हुआ था। तो कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन ए मानेंगे। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार जो है ना इराक की मुद्रा, ऑप्शन आपका ए मार लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि कितनी है। देखो उसकी अवधि जो है ना 2000, उसकी जो अवधि है देखो बोला 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है। तो उसकी अवधि 2002 से 2007 है, आपका करेक्ट हो जाएगा वही। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न बोला है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली के उत्पादन को तो इसको द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां बोल रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो वर्ग कौन सा कहलाता है। तो समावेशी विकास कहलाता है, ठीक है। कौन सा विकास, समावेशी विकास, ऑप्शन भी होगा। अगला प्रश्न लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा प्रश्न नंबर 23 कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था। तो वो योजना आयोग ने तैयार किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 24 नंबर, द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखो सर्डिनिया का राजा कौन था। सर्डिनिया का राजा कौन था। तो देखो सर्डिनिया का राजा कौन था बच्चा। तो देखो सर्डिनिया का राजा इनमें से कोई नहीं था, आपको ऑप्शन मार लेंगे डी, ठीक है, कोई राजा नहीं था। अगले लेते हैं 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था। तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने किया था, आपको ऑप्शन मिलेगा बी। अगला प्रश्न वो देखते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो इनमें से सभी मार लेंगे, आपका सभी नायक थे। अगले लेते हैं 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से। तो फरवरी क्रांति के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। 29वां प्रश्न बोला निम्नलिखित में उदारवादी नेता
निम्न में उदारवादी नेता कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बिपिन चंद्र पाल जो है ना उदारवादी नेता नहीं है, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग मतलब निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव किया था? तो मुसलमानों के लिए अलग मतलब निर्वाचन का प्रस्ताव वो रखा था मार्टेउ जेम्स फोर्ड रिपोर्ट ने किया था। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 31 नंबर बोल रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित है? तो महाराष्ट्र में। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ देखो ब्रिटेन, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो कोपरा क्या है? तो कोपरा क्या है देखो पूछ रहा प्रश्न समझिएगा, कोपरा क्या है? तो कोपरा जो है ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 34 बोल रहा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो आपका था भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला बोला कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन में चला था? तो लॉर्ड लिटन के शासन में चला था भारत में रेल। आगे 36वां प्रश्न बोला लुईस 16वें को फांसी कब दिया गया? लुईस 16वें को फांसी कब दिया गया था? तो लुईस 16वें को फांसी कब दिया गया था? 1793 मानेंगे, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नई आर्थिक नीति लागू किसने किया था? लेनिन ने किया था। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 38वां प्रश्न बोला है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बोला पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑप्शन बी मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखते बोला है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 41 नंबर देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ना आपका राजस्थान में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला बोल रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका असम में है, ठीक है ना। ऑप्शन मारेंगे डी। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 बोल रहा है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तो अभ्रक में उत्पादन में जो ना अग्रणी राज्य है, ठीक है ना। आगे एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होता है? तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र ही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि विश्व रवैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये बताना है। देखो तो ये विजयनगर में स्थित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनता है? तो कौन सा? तो ये देखो मांझगांव जो है ना, ये मांझगांव शिपयार्ड जो है ना युद्धपोत के लिए आपका जगह बन जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला 49वां प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में एकदम 100% सेम आएंगे। प्रश्नों को देख लीजिए, बस कुछ नहीं करना। 49वां प्रश्न को देखते हैं। 49वां बोला है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 50वां बोला है कि ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण कब किया गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण बोला कब किया गया था? 1936 में किया गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? तो वो महाराष्ट्र। आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। 52वां प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से अधिक प्रभावित है? तो चक्रवातीय तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो वो आपका उड़ीसा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 53वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण नहीं है? तो प्राथमिक उपचार का उपकरण जो ना बैंडेज और टेप जो ना प्राथमिक उपचार का उपकरण है, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार का उपकरण पूछ रहा था तो बैंडेज और टेप हो जाएगा। बोले आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध पूछ रहा है किस नदी पर है? तो नील नदी पर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे 55वां प्रश्न देखते और समझते हैं। बोले रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा के लिए करते हैं? तो भूकंप के लिए करते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? तो बाढ़ से ही ग्रसित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोल रहा है 57 नंबर देखिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? नरसिंहम समिति ने दिया था। आपको ऑप्शन मारेंगे सी। अगला प्रश्न 58 नंबर देखते हैं और समझते हैं। 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां संशोधन बी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर आपातकाल की घोषणा कौन करता? राष्ट्रपति करता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे 61वां प्रश्न ये बोला है कि किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? किस में? तो चीन में संघात्मक शासन नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न देखते हैं।
63 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न बोल रहा है कि किस देश के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, यानी किस गुण के कारण, तो इनमें से सभी मानेंगे सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 65 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1798 में लगाया गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बोला कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है, तो चक्रीय प्रवाह का संबंध, देखो चक्रीय प्रवाह के इनमें से सभी मार लेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता था, बचत कहलाता, क्या कहलाता है, बचत। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न 68 नंबर देखते हैं, तो बोल रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का शुरुआत किस देश से हुई थी, तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का शुरुआत आपका बांग्लादेश से हुआ था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, यानी कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो आपका शिक्षा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बोला विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा में है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग अगला 72 देखते हैं, राष्ट्रीय आय का चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय आय का चिन्ह आपका ऑप्शन डी मानेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी मानेगा, पढ़ लीजिएगा बड़ा ऑप्शन। आगे देखते हैं प्रश्न में, अगला देखते क्या है, 73वां प्रश्न है कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, निम्न में बोला कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो जो आपका जर्मनी था मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। आगे संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था, तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया गया था। आगे 76वां प्रश्न को देखते हैं और पढ़ते हैं। 76वां प्रश्न हमको बोल रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो मुक्तिदाता के रूप में मेटकॉफ, आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो वो आपका किए थे बिस्मार्क, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बोले बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, तो वो ऑस्ट्रिया के अधीन था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न वो देखते हैं, 79वां प्रश्न देखते हैं, बोला ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते बोला कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, तो देखो विलियम जो प्रथम था वो कहाँ का सम्राट बना था, तो जर्मनी का। ठीक है ना। इस तरह से आपका मैंने 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया। इन ऑब्जेक्टिवों को मस्तिष्क में बैठाइए, सेम आपका एग्जाम में लड़ जाएगा।